नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है गजेंद्र पाल राठौर और स्वागत है आप सभी का जीपी स्टोरीज इन हिंदी चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है महर्षि अरविंद की। बहुत समय पहले एक अहंकारी और आडंबरी राजा के ने एक सभा बुलाई। सभा में उस राजा ने प्रश्न किया कि कौन महान है, ईश्वर या मैं। प्रश्न अद्भुत था। लंबे और उलझन भरे मौन के बाद विद्वानों में से एक वृद्ध ने सिर झुकाकर आदर सहित कहा, महाराज आप सबसे महान हैं। इस बात पर सभा में असहमति के हल्के स्वर उठने लगे। इस पर विद्वान ने स्पष्ट किया, आप हमें अपने राज्य से निकाल सकते हैं पर ईश्वर नहीं, क्योंकि उसका तो संपूर्ण पृथ्वी पर राज्य है। उससे अलग कोई कहाँ जा सकता है। वह सब कुछ वही है। श्री अरविंद द्वारा कहे गए ईश्वर ही सब कुछ है। इस ज्ञान ने राजा के जीवन की दिशा बदल दी। वह अरविंद के अनुयायी हो गए। अरविंद का जन्म 15 अगस्त सन 1872 ईस्वी में कोलकाता में हुआ। इनके पिता डॉक्टर किशन घोष और माता स्वर्णलता देवी थी। पिता कृष्ण घोष पूरी तरह पाश्चात्य विचारधारा में रंगे हुए थे, जिसके कारण उन्होंने निश्चय किया कि वह अरविंद को भी अंग्रेजी शिक्षा दिलाएंगे और किसी भी प्रकार से भारतीय प्रभाव से मुक्त रखेंगे। पिता ने अंग्रेजी वनों की विचारधारा के साथ 5 वर्ष की उम्र में ही अरविंद को पढ़ाई के लिए दार्जिलिंग भेज दिया। 2 वर्ष बाद उन्हें शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा गया। अरविंद माता पिता अध्यापकों को यह निर्देश देते हुए भारत लौट आए कि वे किसी भी दशा में अरविंद को भारतीय से न मिलने दिया जाए। इतने प्रतिबंध के बावजूद यह व्यक्ति आगे चलकर एक क्रांतिकारी, एक स्वतंत्रता सेनानी और एक महान भारतीय राजनीतिक, दार्शनिक और वैदिक पुस्तकों का व्याख्याता बन गया। इंग्लैंड में अरविंद ने उच्च शिक्षा प्राप्त की। वहां रहते हुए उनके दिमाग में अपने देश की स्वतंत्रता का विचार उथल पुथल मचाने लगा। बचपन से ही देश से बाहर रहने के कारण वह भारतीयों के बारे में जानने को उत्सुक होने लगे। उन्होंने भारत लौटने का निश्चय किया। यह वर्ष 1893 की बात है जब अरविंद ने भारत लौटने का निश्चय किया। यह वर्ष भारत में नव जागरण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था। इसी वर्ष 1883 में स्वामी विवेकानंद ने आयोजित शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन के मन से भारतीय संस्कृति के गौरव का उद्घोष किया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रीय चेतना जागृत करने के लिए गणपति उत्सव का शुभारंभ किया। एनी बेसेंट द्वारा भारत आई और उन्होंने भारतवासियों में अपने प्राचीन धर्म के प्रति स्वाभिमान जगाने का प्रयास प्रारंभ किया। गांधी जी रंगभेद के विरुद्ध संघर्ष के लिए दक्षिण भारत पहुंचे। यह अद्भुत संयोग था कि इसी वर्ष श्री अरविंद घोष भारत वापस लौटे और इसी समय उनकी आयु 21 वर्ष थी। उन्हें ना तो पश्चिमी देशों की सभ्यता और ना ही धन्य की लालसा सम्मोहित कर पाई और उनके अंदर एक ओर अपने देश को अंग्रेजियों की सत्ता से मुक्त कराने की आकुलता थी, दूसरी ओर भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता स्थापित करने की तीव्र लालसा थी। भारत लौटने पर नवयुवक अरविंद बड़ौदा के महाराजा के आग्रह पर वहां के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य के पद पर कार्य करने लगे। जिस समय इस शिक्षा के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त कर रहे थे, उस समय तक भारतीय राजनीति में भी उनका हस्तक्षेप शुरू हो गया था। ये लेखन द्वारा अपने विचारों को प्रकट करने के लगे। इसके लिए उन्होंने कई भारतीय भाषाएं सीखी। सन 1901 में उनका विवाह मृणाली से हुआ। मृणाली को लिखे पत्रों में अरविंद के विचारों की झलक मिलती है। उन्होंने लिखा था, दूसरे लोग भारत को देश की बजाय एक जड़ पदार्थ, खेत खलियान, मैदान, जंगल, नदी के अतिरिक्त कुछ नहीं देखते, पर मुझे तो अपनी माँ के रूप में यह दिखाई देता है। वास्तव में अरविंद के लिए मातृभूमि ही सब कुछ थी। उन्हें यह बिल्कुल ही सहन नहीं होता था कि मातृभूमि गुलामी के बंधनों से जकड़ी यातना सह रही हो।
ये जानते थे कि लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग अत्यंत टेढ़ा-मेढ़ा, कटीला और पत्थरों से भरा है। फिर भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वह अपने जीवन को भी न्यौछावर करने के तैयार थे। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अरविंद का पहला कदम था लेखन के द्वारा जनमत तैयार करना। उन्होंने विभिन्न पत्रों के लिए लिखना प्रारंभ कर दिया। बाद में उन्होंने वंदे मातरम नामक पत्र का संपादन भी किया। वे चाहते थे कि भारत के युवा उस समय सिर्फ भारत के बारे में ही सोचें, बाकी सब कुछ भूलकर। उन्होंने लिखा, हमारी मातृभूमि के लिए पैसा समय आ गया है, अब इसकी सेवा से अधिक प्रिय कुछ नहीं। अगर तुम अध्ययन करो तो मातृभूमि के लिए करो। अपने शरीर, मन और आत्मा को उसकी सेवा के लिए प्रशिक्षित करो ताकि वह समृद्ध हो, कष्ट सहो ताकि वह प्रसन्न रह सके। उन्होंने युवाओं को काम करना सीखने के लिए अवसर का लाभ उठाने का आह्वान किया। उन्होंने उनसे कार्य, ईमानदारी, अनुशासन, एकता, धैर्य और सहिष्णुता द्वारा निष्ठा विकसित करने के कहा। सन 1903 में उन्होंने बंगाल के क्रांतिकारियों से संपर्क किया और सक्रिय रूप से क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए। अरविंद की क्रांतिकारी गतिविधियों से भयभीत होकर अंग्रेजों ने 1908 में उन्हें और उनके भाई बरीन घोष को अलीपुर बम केस के मामले में गिरफ्तार कर लिया। अलीपुर जेल में उन्हें दिव्य अनुभूति हुई जिसे उन्होंने कासा काहिनी नामक रचना में व्यक्त किया है। जेल में रहते हुए उन्होंने अपने क्रांतिकारी विचारों को कविताओं में स्पष्ट किया। जेल से छूटकर अरविंद ने अंग्रेजी भाषा में कर्मयोगी तथा बंगला भाषा में धर्म नामक पत्रिकाओं का संपादन किया। आप ऐसी और प्रीमियम कहानियाँ सुनने के लिए कुकू FM डाउनलोड कर सकते हैं। कुकू FM का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है और हमारा कूपन कोड आप यूज करते हैं तो आपको 50% का लॉस मतलब डिस्काउंट भी मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी। 1912 तक श्री अरविंद घोष ने देश को सक्रिय राजनीति में भाग लिया। 40 वर्ष की आयु के बाद उनकी रुचि पूर्णतः गीता, उपनिषद, वेदों की ओर हो गई। उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम के दर्शन शास्त्रों का अध्ययन कर अनेक पुस्तकें लिखी। भारतीय संस्कृति उनका प्रिय विषय था। भारतीय संस्कृति के बारे में उन्होंने फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर तथा अ डिफेंस ऑफ इंडियन कल्चर नामक प्रसिद्ध रचनाएं प्रस्तुत की। उनके द्वारा रचा गया काव्य सावित्री साहित्य जगत की अनमोल धरोहर है। सन 1926 से लेकर अपने निर्वाण 1950 तक श्री अरविंद साधना तपस्या में लगे रहे। सार्वजनिक सभाओं तथा भाषणों से दूर वे पांडिचेरी में अपने आश्रम में मानव कल्याण के लिए निरंतर चिंतनशील रहे। वर्षों की तपस्या के बाद उनकी अनूठी कृति लाइफ डिवाइन जीवन दिव्य जीवन प्रकाशित हुई। इस पुस्तक की गणना विश्व के महान कृतियों में की जाती है। श्री अरविंद अपने देश और संस्कृति के उत्थान के लिए सदैव प्रयत्नशील हैं। पांडिचेरी स्थित आश्रम उनकी तपोभूमि भी थी। यहीं पर उनकी समाधि बनाई गई है। यह आश्रम आज भी अध्यात्म ज्ञान का तीर्थ स्थल माना जाता है, जहां भारत ही नहीं वरन विश्व के अनेक देशों के लोग अपनी ज्ञान पिपासा शांत करने के लिए यहाँ आते हैं। जय हिंद। एक कहानी कैसी लिखी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।